हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद थनु। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील जेट 2023 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग। बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट था कि 3-4 दिन बचे हुए हैं, 3-4 दिनों में क्या पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आखिर 4 दिनों का पैटर्न क्या होना चाहिए, 4 दिनों में हम क्या पढ़े जिससे हम लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे डीएम एज वेल एज कॉल मैसेजेस आ रहे हैं। सो वन बाय वन मैं 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा रिप्लाई कर रही हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, सो जिसके कारण वन बाय वन करके रिप्लाई करना डैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि बहुत सारे जिनका भी ये कॉमन डाउट है वो लोग इनको देख सके। सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सबका क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम के पैटर्न को लेके मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना दिया है, ठीक है। इनफैक्ट 2-3 वीडियो तो ऑलरेडी बने हुए हैं, फिर भी कॉमन डाउट है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ क्योंकि अगर जिन्हों भी नहीं देखा होगा। देखो, एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि जब 2020 का अगर हम लोग पेपर देखते हैं, 2022 का हम लोग पेपर देखते हैं, ठीक है। 2022 का जो पेपर था 2022 का, उस पेपर में ऐसा था, 2022 के पेपर में ऐसा था कि उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे गए थे 100 मार्क्स के, ठीक है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड आपका जो टाइमिंग दिया हुआ था वो 120 मिनट था, यानी पर क्वेश्चन के लिए आपको 1.2 मिनट दिया गया था। ये ऐसा पिछले साल का पैटर्न था जिसमें क्या हुआ था कि 80 क्वेश्चन जो थे वो डोमेन से आए थे। 80 आपका क्या था, डोमेन रिलेटेड, एंड 20 क्वेश्चन था IoT रिलेटेड था। ये पिछले साल का ऐसा पैटर्न था। पिछले साल में IoT, इंग्लिश एप्टीट्यूड ऐसा कुछ पेपर नहीं आया था, इसलिए हम लोग इस साल भी ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस साल का भी पैटर्न सेम फॉलो हो, क्योंकि जो टाटा स्टील है ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो करती है। हम लोग ये एज्यूम करने वाले हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या सिलेबस होने वाला है। एंड सिलेबस आपका लैंग्वेज जो होने वाला है, लैंग्वेज आपका इंग्लिश में होने वाला है, नो हिंदी। हिंदी में कोई भी पेपर नहीं होगा, ठीक है। एंड मार्क्स वगैरह आपको बता दिए गए हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। सब हम बात करेंगे कि 4 दिनों में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं सारे ब्रांचेस के लिए मैं एक ही बार बता दे रही हूँ। देखो, सारे ब्रांचेस के लिए सेम पैटर्न होने वाला है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, 19 फेब को आपका एग्जाम होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट्स ने जो भी अब अपना सब्जेक्ट पढ़ा है, लाइक जिनका भी जो भी ब्रांचेस, लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिरामिक, मेटलर्जी, जिनका भी जो भी ब्रांचेस है, ठीक है। अब आपने जो भी पढ़ लिया उसको आप पढ़ लो, जो भी आपने पढ़ लिया हो गया। अब उसी कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब आपको कोई भी न्यू सब्जेक्ट को नहीं उठाना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरा 4 सब्जेक्ट हुआ है, 5 सब्जेक्ट हुआ है, किसी का 6 हुआ है, कि मतलब बहुत सारे ऐसे जिनसे मैं बात की अभी तक, उनसे अभी तक पता चला कि उनका सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। एंड बहुत सारे कैंडिडेट तो अभी उनका कुछ कुछ ब्रांच पेपर ही हुआ है। मैं ये बोलूँगी सबको कि आपका जितना भी ब्रांच पेपर हुआ है उतना ही अब पढ़ो। लाइक आपने 4-5-6 ब्रांच पेपर, लाइक एक कैंडिडेट ने मेरे को बताया था कि उसका 6 ब्रांच पेपर हो गया, 2-3 सब्जेक्ट उसने नहीं किया हुआ है। मैं बोलना चाहूँगी कि आपने जितना भी ब्रांच पेपर कर लिया डैट इज़ इनफ। अब उसको क्या करो, पर जितने भी ब्रांच पेपर आपने कर लिए उसको आपको रिवाइज करना है। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिवाइज कीजिए। उसके जो डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़ो, एंड डेफिनेशन पढ़ के आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में जो होता है, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे आपके, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, और जो न्यूमेरिकल भी आने वाला है, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा। एक कैंडिडेट बोलता है कि मैम टाटा तो PSU's कंपनी है, इसमें इतने इजी क्वेश्चन आएंगे। मैं बोलना चाहूँगी जेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनी। AT का मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वो बीटेक लेवल पे होता है, तो बीटेक लेवल पे भी हम लोग के टाइम में भी नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, उतना टफ नहीं था। लेकिन आप लोग का तो जेट के लिए हो रहा है, डिप्लोमा लेवल पे हो रहा है, तो डिप्लोमा लेवल के लिए जो क्वेश्चंस है ये इनफ है। बहुत किसी कैंडिडेट ने पहली बार एग्ज़ाम दे रहे, सो उनका ये डाउट कॉमन है। एक बार जब एग्ज़ाम दे के आओगे, सो आपको
जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन का आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट से मेरा बात हुआ है जो भी पिछले ईयर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, उन्होंने खुद मेरे को बोला ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आपको टफल साइड में करना है देन आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो जितना भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, बस आप उनको प्रिपरेशन कीजिए, रिवाइज कीजिए। कोई भी आपको न्यू सब्जेक्ट को टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप न्यू सब्जेक्ट को टच करते हो सो डैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो। क्योंकि आपको पता है डिप्लोमा का जो सिलेबस होता है थोड़ा सा बड़ा है। डिप्लोमा का सब सिलेबस बड़ा है सारे ब्रांचेस के लिए, छोटा सब्जेक्ट नहीं है। सो आप चाहोगे कि मैं एक दिन में सारे सब्जेक्ट लाइक अपने 5 से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, अगर आप चाहोगे कि मैं एक दिन में सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लूँ सो डैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपके माइंड में उस दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगा। आप जो भी पढ़ के जाओगे वो आप भूल जाओगे, ऐसा होता है। सो आपने जो भी 5-6 सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट कर लिए हैं, आप उनको क्या कीजिए, अब रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। उनके क्वेश्चन लगाइए, फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर तक आपको क्वेश्चन लगाना है, रिवाइज करना है। ठीक है, जब आपको लगता है कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट इनफ हो गया, सो आपको लगता है कि हाँ अभी मैं न्यू सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ, सो मैं यही बोलूँगी कि आप न्यू सब्जेक्ट को टच मत करो। जितना आपने पढ़ लिया उसमें ट्राई करो, आप बेस्ट है। लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हो तो आप उसके लिए ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि जितना भी आपका सब्जेक्ट हो गया उस पर ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया है कि 3-4 दिन बचे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपने जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाना है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाए पढ़ लो, लो। आप अगर जो क्वेश्चन कराए भी जाते हैं आप उनको एटलीस्ट देख लीजिए, आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, अगर वो आपको टॉपिक समझ में आ जाता है देन आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हो, कितना भी क्वेश्चन टफ हो। अगर आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजी टू मॉडरेट लेवल, आप उसके एकदम, अगर टफ लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, टफ लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं तो आप एकदम उनको आगे, बहुत आगे तक टफ लेवल के क्वेश्चन में भी जा सकते हो। डेट्स वाई मैं बोल रही हूँ। सो आई होप एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, क्या करना है आपको, ये सारी बातें क्लियर है। ठीक है, अब बचे हैं कैंडिडेट्स का डाउट है कि मैम मेरा आईओटी का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, क्या करें, आईओटी में डर लग रहा है। सो ये मैं बता दूं कि 100 क्वेश्चंस आपका आने वाला है। ठीक है, सो 100 में आप क्यों आईओटी को क्यों देख रहे हो। आईओटी में अगर आपका नहीं भी हो पाया सो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका 80 नंबर का जो पेपर है वो सिर्फ डोमेन से है। अगर आप डोमेन से 70+ स्कोर कर सकते हो तो आप सेफर साइड में रहोगे। ट्रस्ट में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर नहीं है, सो इसमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। ऑलमोस्ट आपका 80 अगर आप ले आते हो तो 80 आओगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। सो अगर आप इसमें 70+ भी स्कोर कर लेते हो डोमेन में, बहुत किसी का, बहुत कोई तो 75+ भी स्कोर कर लेते हैं, डोमेन की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सो अगर आप 70+ भी स्कोर कर लेते हो, आपका जो भी ब्रांच है लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कर लेते हैं, सो आप बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप सेफर साइड में रहेंगे। एंड आपका जो आईओटी से 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर मिनिमम से मैं बात कर रही हूँ, मिनिमम से अगर 8 क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लोगे, 70+ ये 78, तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है कभी भी। 80-85+ कट ऑफ, ऐसा कुछ कट ऑफ नहीं गया है। सो अगर इजी पेपर आता है, ठीक है, अगर इजी पेपर आता है तो सारे ब्रांचेस के लिए लेवल सेम होता है। सो अगर इजी पेपर आता है तब ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस है, क्योंकि इजी आएगा तो आपके लिए भी इजी होगा। ठीक है, अगर बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है तब की मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो नॉर्मल जो कट ऑफ आता है आपको 80 से ज़्यादा नहीं जाता है, वो बिलो देन 85 ही रहता है। बिलो देन आपका 85 ही, इसके बिलो में आपका कट ऑफ जाता है। सो आपको है जो है ज़्यादा फोकस करना है अपने ब्रांच पेपर पे। एंड ये जब भी आप एग्ज़ाम में देने जाओगे तो एग्ज़ाम में आप कुछ टाइम पहले चले जाना। ठीक है, मैं ये रिकमेंड करूँगी, आप भी कभी भी एग्ज़ाम में लेट मत जाना। ठीक है, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहले तो आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आप रिलैक्स खुद को नहीं कर पाओगे, जिसके कारण कभी कभी होता है बहुत सारे कैंडिडेट जो है नर्वस भी हो जाते हैं, और उनको मतलब खुद मेरे साथ भी हुआ है, बहुत किसी के साथ होता है। ठीक है, जब भी आप कोई फर्स्ट पेपर देने जाते हो सो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, आपके माइंड में बहुत सारा डाउट भरा होता है कि हाँ मुझे इतने मिनट में सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। सो आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, बहुत टाइम आपका दिमाग भी काम नहीं करता है। ठीक है, माइंड वैसे काम नहीं करता है, वर्किंग में नहीं रहता है। सो आपको एग्ज़ाम से हमेशा पहले जाना है, आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम है आपसे पहले जाइए, आराम से खाना वाना जो भी खाना है खा लीजिए, पानी वानी पी के थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, एकदम चिल करो, एकदम माइंड को एकदम शांत करना है आपको।
मैं चीज़ें ये आपको सही में बता रही हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट नर्वस हो जाते हैं और नर्वस होने में उनका 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बीत जाता है। ठीक है, बहुत बहुत पिछले बहुत मैंने ऐसे केस सुना हुआ है, डेट्स वाई मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। सो आपको ये रिपोर्टिंग टाइम से पहले जाना है, एकदम रिलैक्स हो जाना है, फिर आराम से आप एंट्री कीजिएगा, वहाँ पर आराम से आप बैठोगे। ठीक है, जैसे ही आप कंप्यूटर बोर्ड पे यहाँ पर बैठते हो, आपको चेयर वगैरह मिलती है, आराम से आप बैठ जाओ। फिर आप देख लो लाइक मॉनिटर पे क्या क्या आपको ऑप्शन वगैरह दिया जाता है। वैसे तो कंप्यूटर 5 मिनट पहले ही आपका खुलेगा जो भी है। आप इधर उधर के माहौल को देखिए, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा बहुत आमने सामने से बात कर लो, जिससे आप एकदम पता है थोड़े बहुत कूल हो जाओगे एकदम, कोई भी माइंड में ज़्यादा आपका स्ट्रेस नहीं होगा। सो ये चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस में ना आ जाए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में आ जाते तो एग्ज़ाम वगैरह आपको आते हुए भी बहुत कुछ आप भूल जाओगे एंड आपका माइंड वर्किंग नहीं करेगा डेट टाइम। तो इन चीज़ों का सबको आपको फोकस करना है। एंड हाँ, आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है। आपको अपने माइंड में सेट करना है कि हाँ, मुझे जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो भी मॉनिटर पर मुझे क्वेश्चंस दिख रहा है, उन सारे क्वेश्चंस के लिए मैं 1 मिनट लूँ, 1 मिनट से ज़्यादा मैं टाइम ना लूँ। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पे 2 या 4 मिनट का टाइम ले लेते हो तो आपको आपको माइंड में हमेशा रहेगा कि मैंने इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लिया है तो मुझे इसको बैलेंस करना है, और आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आपके और भी ज़्यादा क्वेश्चन छूटेंगे। आप मॉनिटर पे आपका जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको एक बार पढ़ लेना। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको करना, नहीं तो आप उसको छोड़ देना। ठीक है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नहीं बनता है आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आपने पढ़ा, 10 सेकंड का टाइम लगेगा, आपको पता चल जाएगा ये मेरे से क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आप फटाफट दूसरे क्वेश्चन की ओर चले जाओ। ये नहीं कि उसके पास बैठ जाना क्वेश्चन को, उसको सोचना नहीं नहीं इसका क्या होता है क्या होता है, क्योंकि आपके पास लास्ट में भी आपको टाइम मिलेगी इस क्वेश्चन को देखने के लिए। जैसे ही आपको जो भी क्वेश्चन आता है आप उनको कर लोगे तो लास्ट में आप उन टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो और उस पर फिर फोकस कर सकते हो जो क्वेश्चंस आपको नहीं बना है। सो एग्ज़ाम में जो भी कैंडिडेट पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो आई थिंक जो भी कॉमन डाउट्स था वो मैंने ले लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क इन डीएम टेलीग्राम में, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आई विल बी अवेलेबल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।